तो स्वागतम दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान में। आज की वीडियो में हम जानेंगे फोड़ा फुंसी को ठीक करने के लिए कौन सी मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है तथा फोड़ा फुंसी के कितने प्रकार होते हैं, किस टाइप की फोड़ा फुंसी में कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपके पास नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फोड़ा फुंसी के टाइप्स के बारे में कि जो फोड़ा फुंसी होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है वो है इम्पेटिगो। इम्पेटिगो एक और दूसरा है सेलुलाइटिस। तीसरा टाइप्स है फॉलिक्यूलाइटिस और चौथा है वॉइल्स। तो इसका जो सबसे पहला प्रकार है इम्पेटिगो। इम्पेटिगो इसमें चेहरे पर या फिर बॉडी के किसी पार्ट पर पपड़ी सी जम जाती है और उस पपड़ी के में पस सा भर जाता है। यह एक इन्फेक्शन सा है, इससे इम्पेटिगो बोलते हैं। और अगला जो टाइप है वो है सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस इस कंडीशन में हाथ या पैर में कहीं बॉडी के किसी पार्ट में स्वेलिंग आ जाती है, उस जगह पे बहुत रेडनेस हो जाती है या फिर उसमें पस भर जाता है। इस कंडीशन में बहुत ज्यादा पेन होता है। और अगली जो कंडीशन है वो है फॉलिक्यूलाइटिस। फॉलिक्यूलाइटिस यह ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी के किसी अंग पर बाल तोड़ टाइप सा होता है, जिसमें बालों में से कहीं भी इस टाइप से ऐसी फुंसी बन जाती हैं जिनमें पस भर जाता है और बहुत रेडिश हो जाती है, जिससे काफी पेन होता है। और अगला जो टाइप्स है वो है बॉइल्स। बॉइल्स जिसे आम भाषा में बाल तोड़ भी कहते हैं, यह भी बहुत पेनफुल होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इनके कुछ सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसी कंडीशन होती है तो उस दौरान उसको क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले इस कंडीशन में उस जगह पे या जिस पार्ट में ये कंडीशन है या जिस पार्ट में फोड़ा फुंसी है वहां पे पस भर जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, इचिंग खुजली चलती है या फिर उस जगह की जो स्किन है वो काफी रेड हो जाती है और स्किन रेड होने के साथ साथ उस जगह काफी सूजन आ जाती है, दर्द भी होता है और दर्द के साथ साथ बुखार भी आ जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस कंडीशन में कौन सी क्रीम्स या टैबलेट्स का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले जो क्रीम है वो है टी-वैक्ट। टी-वैक्ट क्रीम में अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मुपिरोसिन ड्रग पाया जाता है। मुपिरोसिन ड्रग बहुत ही असरदार ड्रग है जो कि फोड़ा फुंसी को बहुत ही जल्दी ठीक करता है। मुपिरोसिन क्रीम का प्रयोग उस कंडीशन में किया जाता है जिस दौरान फोड़ा या फुंसी का निकलने के स्टार्टिंग होती है। उस दौरान अगर इस क्रीम का यूज कर लिया जाए तो वहीं की वहीं ठीक हो जाती है और काफी जल्दी उस फोड़ा फुंसी को ठीक कर देती है। अगर इसकी क्रीम की लगाने की बात करें कि इस क्रीम को दिन में कितनी बार उस जगह पे अप्लाई करना चाहिए, तो इस क्रीम को दिन में 2 से 3 बार उस जगह पर जिस जगह पर फोड़ा फुंसी है उसी एरिया में लगाना चाहिए। अगली जो टैबलेट्स है वो है सेफ्ट्रॉन टैबलेट्स। सेफ्ट्रॉन टैबलेट्स एक बहुत ही पॉपुलर टैबलेट्स है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें ट्राइमिथोप्रम और सल्फामिथोक्साजोल 2 ड्रग्स पाए जाते हैं जो फोड़ा फुंसी को बहुत ही जल्दी ठीक करते हैं। अगर इसकी डोज की बात करें तो जो बच्चों की डोज रहती है जिनकी एज 1 साल से लेकर 12 साल के बीच में है, उनको 240 mg दिन में 2 बार, मतलब जिस बच्चे की एज
5 साल से कम बच्चे के लिए नहीं देना चाहिए। अगर देना है तो बहुत कम मात्रा में देना चाहिए। अगर 5 साल से बड़ा बच्चा है और 12 साल से छोटा है तो उस कंडीशन में 12-13 साल तक के बच्चे के लिए 240 mg दिन में 1 या 2 बार, और अगर एडल्ट व्यक्ति है तो 480 mg की जो टैबलेट्स होती है उसे BD दिन में 2 बार देना चाहिए। इस दवाई को 7 दिन तक यूज किया जा सकता है। 7 दिन के बाद इसके काफी साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगली जो टैबलेट्स है वो है डालासिल, जिसमें कंपोजिशन के रूप में क्लिंडामाइसिन पाया जाता है, जो कि 150 mg 250 mg के कंपोजिशन में कैप्सूल में फॉर्म में या फिर टैबलेट्स फॉर्म में आसानी से मिल जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसमें जो चिल्ड्रन की डोज रहती है वो 150 mg दिन में 2 बार दे सकते हैं, और एक एडल्ट व्यक्ति को 300 mg दिन में 2 बार दे सकते हैं। यह दवाई भी 5 दिन तक ही दी जाती है। अगली जो दवाई है वो है न्यूस्पोरिन पाउडर। न्यूस्पोरिन पाउडर या फिर न्यूस्पोरिन ऑइंटमेंट, यह दोनों फॉर्म में आपको आसानी से मिल जाएगा। यह क्रीम के रूप में भी आसानी से मार्केट में मिल जाता है और पाउडर के रूप में भी आसानी से मिल जाता है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें वेसिट्राइसिन, न्यूमाइसिन और पॉलीमिक्सिन ये ड्रग्स पाए जाते हैं। अगर पाउडर की बात करें तो जिस जगह पर फोड़ा या फुंसी है उस जगह को थोड़ा सा साफ करके उस जगह पे इस पाउडर को छिड़क लिया जाता है या लगा लिया जाता है, जिससे जो फोड़ा फुंसी है बहुत ही जल्दी हील हो जाती है। या फिर अगर जो पाउडर फॉर्म में नहीं लेना चाहते इसी साल्ट में उसका ऑइंटमेंट भी मिलता है। उस जगह पे दिन में 2 बार ऑइंटमेंट को भी लगा सकते हैं। दोस्तों, अब इन दवाइयों के लेने के बाद कुछ अगली जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो है क्लेबम 625, जिसमें कंपोजिशन के रूप में अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलिनेट पाया जाता है। यह एक एंटीबायोटिक ड्रग है जो कि फोड़ा फुंसी को काफी जल्दी ठीक करता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज है एडल्ट व्यक्ति को दिन में 2 बार इस टैबलेट्स का यूज करना चाहिए। दोस्तों, इन टैबलेट्स को लेने के बाद कुछ सपोजिटरी मेडिसिन भी लेनी पड़ती हैं, जिससे जो फोड़ा फुंसी है उसका दर्द कम हो जाए या फिर वो जल्दी हील हो जाए, उनकी में जो स्वेलिंग है, सूजन आई हुई है, वो जल्दी ठीक हो जाए। तो इसके लिए दर्द और सूजन को कम करने के लिए जो टैबलेट्स प्रयोग की जाती है उसका नाम है जीरोडॉल एसपी, जिसमें कंपोजिशन के रूप में एसिक्लोफेनिक, सेरियोपेप्टिडाइज एंड पैरासीटामोल पाया जाता है। इस टैबलेट्स का प्रयोग फोड़ा फुंसी की जो स्वेलिंग है या उसमें जो पेन हो रहा है उसको कम करने के लिए इस टैबलेट्स का प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो ये एक एडल्ट व्यक्ति को दिन में 3 टाइम्स, मतलब सुबह, दोपहर, शाम, इस टैबलेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ उसे कुछ मल्टीविटामिन टैबलेट्स का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जो फोड़ा फुंसी का घाव है वो बहुत जल्दी हील हो जाता है। और मल्टीविटामिन के रूप में बहुत सारी टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर उस टैबलेट्स की बात करें तो उस टैबलेट्स का नाम है जिंकोविट एक मल्टीविटामिन टैबलेट्स है जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। ये उस कंडीशन में फोड़ा फुंसी में जो घाव बन गया है उस घाव को बहुत ही जल्दी ठीक करती है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को ये एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती हैं उस दौरान उस व्यक्ति को एसिडिटी बनती है, और एसिडिटी बनने के चांस ज्यादा रहते हैं
इसीलिए उस व्यक्ति को कोई पीपीआई ड्रग भी देना चाहिए, जैसे कि पेंटाप्राजोल है या फिर एसिलॉक जिसमें कि रेमिटेडिन आता है। उस टैबलेट्स को भी उस व्यक्ति को सुबह खाली पेट एक टैबलेट्स दे सकते हैं, जिससे कि उससे कोई एसिडिटी ना हो, इन टैबलेट्स को खाने के बाद उसे कोई गैस की प्रॉब्लम ना हो, जिससे कि व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।